बीच में हम लोग घूमने जा रहे हैं आज। और आपके साथ मैं भी चल रहा हूँ इधर इसी रास्ते पे। काफी ऊंचाई पर हैं हम। दातेरिया हो चौगंदिया भाट नीलमा। त्रिउंड हमारी मंजिल जो है वो वहाँ है, जो गेस्ट हाउस बना हुआ है। मस्त मौला बन के भाग रहे हैं। और जो ऊंचाई मैंने गेन की है यहाँ पर आने के लिए वो है 2875 मीटर। I come from Kenya, from Mombasa. मोम्बासा बहुत खासा, आई मीन वेरी स्पेशल। सानियल भाई क्या बना रहे हैं आप? बना रहे हैं दाल चावल। दाल चावल से बढ़िया क्या होगा बताइए। जब सोए थे तब दिख रहे थे सिर्फ ये सामने वाले बर्फीले पहाड़ जो आपके सामने यानी मेरे पीछे है, और अब जब मैंने आंख खोली है तो हर जगह बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए अभी भी हो रहा है स्नोफॉल, देख रहे हैं आप, गजब का नजारा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और करने एंजॉय सर्दियों के रंग। आ गया हूं मैं तीसरी बार मैक्लोडगंज, जो है धर्मशाला के पास में हिमाचल के अंदर। अब इस बार करना है मुझे एक अभियान पूरा, और वो अभियान था त्रिउंड ट्रैक। जी हाँ, पिछली बार मैंने प्रयास किया था त्रिउंड ट्रैक करूं, उससे पहले भी प्रयास किया था, लेकिन मेरा जो दोस्त आया था वो हो गया था बीमार, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा यहाँ तीसरी बार। और अभी हुआ है सर्दियों का आगाज़, तो यह जो मौसम है त्रिउंड ट्रैक के लिए बढ़िया बताया जाता है। बाद में बर्फ़बारी हो जाएगी तब इसे करना पॉसिबल होगा नहीं, बारिश का डर भी नहीं होता है, और इस वजह से मौसम होता है खुला खुला। तो देखेंगे आप चाहूँ और तो आपको दिखाई देंगी धौलाधार पर्वत श्रृंखलाएं। जी हाँ, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, और क्या चाहिए, इतने बढ़िया नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए करते हैं शुरुआत। यहाँ मैक्लोडगंज का ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये जो बुद्धा टेम्पल है, यहीं से मैं कर रहा हूँ शुरुआत। आगे जाऊँगा मैं फिर यहाँ का जो मेन स्क्वायर है उस तरफ, और उसके बाद में धर्मकोट वाला रास्ता पकड़ के आगे बढ़ूँगा। वैसे एक रास्ता जो जाता है भागसू नाग से भी जाता है, लेकिन अभी वो नहीं करना है। और अब जाना होगा इस तरफ। नीचे वाला रास्ता है भागसू नाग टेम्पल वाला, और ऊपर वाला है धर्मकोट का। तो हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर। धर्मकोट वाले रास्ते में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ भी काफ़ी गेस्ट हाउस एंड होटल्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं धर्मकोट की तरफ, तब भी आपको स्टेइंग के ऑप्शन मिलते रहते हैं काफ़ी। और यहाँ धर्मकोट में ऊपर ही कहीं रुका हुआ है मेरा कज़न आशु, मेरी बुआ का लड़का, और उसका एक मित्र। समस्या ये हो गई कि जिस फ़ोन में उसके नंबर थे वो हो गया है बंद, और उससे पहले मैंने जब उसको कॉल की थी उसने उठाया नहीं था, आलसी है थोड़ा। तो अब देखते हैं आगे कहीं मिल जाएगा तो साथ में ही ट्रैक पे जाएगा, नहीं तो कल्ले कल्ले। इस वाले रास्ते पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसीलिए धीरे धीरे अच्छे से देखते हुए जा रहा हूँ। आशु का मैसेज आ गया है कि मैं 9:30 बजे निकलूंगा, और इतना मैं वेट अभी करूंगा नहीं। तो अगर वो टाइम पे पहुंच गया गल्लू देवता के मंदिर तो हम साथ में स्टार्ट करेंगे ट्रैकिंग, अदरवाइज अपन अकेला ही चलता जाएगा। नीचे जो आप एरिया देख रहे हैं ये है भागसू नाग का एरिया, और इसके ऊपर की तरफ वाला जो एरिया है वो है धर्मकोट का। सोना तभी अच्छा है जब ना हो उसके अंदर खोट। फिलहाल हम पहुंचने ही वाले हैं धर्मकोट, और सर्दी का भी मौसम है इसलिए पहनिए बढ़िया वाला कोट। ना करें किसी मासूम के दिल पे चोट, और अच्छे उम्मीदवार को ही देना अपना वोट। तो लीजिए धर्मकोट की शुरुआत हुई है इस तरफ से। एक बिल्डिंग के पीछे जाओ सर, वहाँ पीछे की तरफ से, थोड़ा पीछे ना, यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर है। हाँ जी, मैंने भी जाना है वहीं अभी। तो देख रहे हैं धर्मकोट इस तरफ है, हमें इधर नहीं जाना। जैसा कि अभी अंकल ने बताया है ये हिमालय टी शॉप है, और ये है सयाजी उवाखिन मेमोरियल ट्रस्ट का कुछ, और ये है तुशिता मेडिटेशन सेंटर। इसके बाजू से हमें जाना है इधर से। रोड से तो हम निकल के आ चुके हैं इस पथरीली रोड के ऊपर। देखते हैं जो ऊबड़ खाबड़ ट्रैक होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस तरफ जो है वो बच्चन फैमिली के पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आप। अरे बिग बी प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये तो हम चलते चलते आज मजाक कर रहे थे, मजाक। फैमिली आ रही है, शायद ये भी वहीं जा रहे हैं। सामने हम जो देख रहे हैं वो मैक्लोडगंज ही है, और वहाँ आगे दलाई लामा टेम्पल आ जाता है उस तरफ। ये देखिए आप, कितना हरा भरा रास्ता है, सिर्फ पेड़ ही पेड़, आपको और कुछ नहीं दिखेगा, एक हरी दीवार हो जैसे। पेड़ का बीच में हम लोग घूमने जा रहे हैं आज। और आपके साथ मैं भी चल रहा हूँ इधर इसी रास्ते पे। आप भी हमारे साथ ही चलो। हाँ जी। तो अंकल ने जो ये रास्ता बताया था, ये रास्ता वैसे पैदल चलने के हिसाब से बढ़िया है, थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें थकान नहीं होती है। इसके अलावा वहीं पर ही धर्मकोट से जो एक रास्ता जाता था वो खड़ी चढ़ाई वाला है, तो पैदल वालों के लिए ये सही है, थोड़ा एक्स्ट्रा चल लो, लेकिन धीरे धीरे चल लो सफर का मजा लेते हुए। दीदी थोड़ा शर्मा रही हैं, और अब ये जाएंगी इस रास्ते पे। तो बाय बाय दीदी, टाटा।
नाइस मीटिंग यू। और मैं जाऊंगा अब इस तरफ, ये देखिए आप, अब जो है इस रास्ते से थोड़ी चढ़ाई है, तो पेड़ों के रास्ते से निकल के अभी थोड़ा सा एक खुला एरिया आया है जहां धूप मिल रही है फिलहाल। सामने दिखाई दे रहा एक छोटा सा मंदिर, ये तो बजरंग बली हैं। जय हो बजरंग बली। ये देखिए, बजरंग बली की जय। तो इस रास्ते से मैं आया हूँ यहाँ, और एक जो रास्ता है वो भी यहाँ आ रहा है, इसी के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे आप देखिए। और यहाँ से अब बस 10 मिनट की दूरी और है। तो यहाँ शॉप पे अंकल के पास सब कुछ मिल जाता है, तो इस रास्ते से भी आप यहाँ पर आने पर ले सकते हैं। और अभी धूप बढ़िया निकली हुई है, अंकल भी धूप सेक रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो अभी सीजन कब तक चलेगा अंकल ये? 12 महीने सीजन। अच्छा, बर्फ गिरती है तो भी आते हैं लोग? अब ज्यादा आते हैं, गाड़ियां बंद हो जाती है, पैदल चले होते हैं। तो फिर वो तो नाइट स्टे ही करते होंगे, सेम डे आना नहीं होता है? ट्रेन बंद हो जाती है, बस गल्लू तक जाएंगे फिर वापस जाएंगे। अच्छा अच्छा, गल्लू तक का ही है। खेलते हैं, वो करते हैं बस। तो लीजिए, सामने अब दिखाई दे रहा है गल्लू टेम्पल, जहाँ से होती है ट्रैक की असली चढ़ाई। उससे पहले तो आप यहाँ तक टैक्सी से भी आ सकते हैं, चार्जेस होते हैं 500 रुपीज़। और बात चार्जेस की नहीं है, मुझे चलना था। और यहाँ भी है खाने पीने की चीज़ों की दुकान, और पीछे भी शायद रुकने के लिए कुछ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रेंट पे लेके आते हैं स्कूटी, और यहाँ पार्क करके फिर आगे जाते हैं। यहाँ गल्लू टेम्पल पर पहुंचने के बाद में मेरे पास आ गई है आशु की कॉल। जैसा मैंने कहा था आपको, काफी लेट लतीफ है, तो अभी भी कह रहा है कि बस 5 मिनट और रुकिए। ये रहे 2 आलसी जीव, लेट लतीफ। अब मिल रहे हैं। हाँ, लेट होने का रीजन तो बता जरा। लेट होने का थोड़ा काम कर रहे थे सुबह सुबह। हाँ, ये लोग आए हैं इस तरफ से, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ब्लू कलर का दिख रहा है वो, हाँ हाँ, वहाँ से है। वहाँ नीचे से, फिर भी कम चल के आए हो। इस तरफ भी हैं छोटे छोटे कैफे, पराठे मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, लस्सी मिलेगी, लेमन जिंजर हनी, ब्लैक कॉफी, मिल्क कॉफी, सब कुछ मिलेगा। पसंद है आपकी? ये देखिए, काफी ऊंचाई पर हैं हम। पत्ते वत्ते भी हैं, ट्रैकिंग का मजा अब है। चलते चलते नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए। और देखिए आप इन पेड़ों को, जैसे तुंगनाथ में मुझे मुड़े हुए पेड़ दिखाई दिए थे, यहाँ भी ये अलग तरीके से मुड़े हुए पेड़ हैं। यहाँ पे ये रास्ता जो है इस तरफ भी मुड़ रहा है, लेकिन आपको इधर नहीं जाना है, आपको वहीं जाना है जहाँ ये त्रिउंड का बोर्ड लगा हुआ है, सीधे सीधे। ये देखिए, ऐसा रास्ता जो है रुद्रनाथ ट्रैक में आता है। अब इस रास्ते पे बर्फ हो तो मुश्किल है, इसीलिए सर्दियों में बंद हो जाता है ये। और यहां से देखिए आप व्यू। तो भाई साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम रंजीत सिंह। तो रंजीत भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब आप बताइए अपना नाम पहले। सतपाल शर्मा जी। तो सतपाल भाई साहब ने बताया है कि रंजीत भाई साहब जो हैं बढ़िया सा गाना गाते हैं। नहीं, तो दो लाइनें मेरे को सच्ची नहीं आती। 2 लाइनें मैं गा देता हूँ। चलिए सतपाल भाई साहब। बेटा तेरिया हो चुगंदिया भाट नीलमा, बेटा तेरिया हो ओ चुगंदिया भाट नीलमा, बिच नालवे हो तेरा वो गराट नीलमा, बिच नालवे हो तेरा वो गराट नीलमा। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। अब जरा इसका कुछ मतलब बताएंगे आप? जैसे गाना सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी सर। मतलब ये है कि भेड़ बकरी बाड़े होते थे। हाँ जी। और जैसे नाले होते हैं ना जी, गधेरे नाले। हाँ जी, हाँ जी। वो नाले में बैठा हुआ था ये, और तब गाना बनाया है उसने। तो बीच नालू है वो भेड़ा थे, लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड। अच्छा नीलमा जो थी। हाँ, नीलमा जो वो कुछ बीच में गड़बड़ा हो गया होगा ना, तो चराने जाती थी नाले में बकरी, अपनी बकरी भेड़ बकरियों को। हाँ जी। तो वहाँ जाके बाद में कुछ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ पता और नहीं। उनका जो खाना था वहाँ नाले उनका वो हो गया ना, अलग जुदा हो गए वो।
तो फिर इस लड़के ने ये गाना बनाया। दुख के अंदर बाद में याद करके नीलिमा को याद करते हुए। हाँ जी सर, ये गाना बनाया। मतलब टूटे हुए दिल की आवाज है ये, जो सीधे अंदर तक जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत पुराने पुराने गाने, 100 साल पुराने, हाँ 50 जी। साल पुराने हमारे बुजुर्ग गाते थे पहले ना। हाँ जी, हाँ जी। तो और भी गाने हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फिर भी आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रंजीत भाई साहब, सतपाल भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। तो देखिए त्रिउंड ट्रैक में मैं कितना लकी रहा हूँ। यहाँ आया भले ही लेट हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ये जो गाना सुनने को मिला है, सतपाल भाई साहब ने जो सुनाया है और रंजीत भाई साहब ने जो उसका मतलब बताया है, सुन के मजा आ गया है। और अब मुझे भी किसी की याद आ रही है। संभल संभल के जाना होगा। तो सूर्यदेव के ताप ने मुझे कि जो ऊपर से हुडी को उतारने पे मजबूर कर ही दिया है। बांध लिया है मैंने इसे अभी, और फिलहाल अब ऐसे ही ऊपर जाऊंगा क्योंकि पसीने आना शुरू हो गए हैं। अभी चलते चलते मिल गए हैं मुझे यात्री जो ऊपर से जा रहे हैं नीचे, और मैं जा रहा हूं नीचे से ऊपर की तरफ। तो जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऊपर। तो फिलिप एंड ज्योति, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? It was very nice. हम लोग वहाँ दूसरे साइड से आए थे त्रिउंड, ओके। और हम लोग रात को वहीं पे रुके थे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा सनसेट देखा। रात को पूरी स्टारी नाइट थी, तो हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज ली। सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया। काफी ठंड होगी रात को, ओके। तो यू विल हैव टू कवर योरसेल्फ। ओवरऑल इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो स्लीपिंग बैग्स आर इनफ? या विद द स्लीपिंग बैग्स वी हैड टू टेक ब्लैंकेट्स। ओके। या इसका मतलब ठंड तगड़ी है। डेफिनेटली यस। ओके, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। You're welcome. To pick your trash. Yes. Don't leave any on the Yes. That's most important thing. तो हर जगह डायरेक्शन के लिए एरोज बने हुए हैं, बीच बीच में आपको गाइड करते रहते हैं। वैसे और कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा, जाना इसी तरफ है। चलते चलते रास्ते में आपको अगर एनर्जी लेनी हो तो आपको कुछ खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए बताऊं? इसमें अगर काजू भी होते तो और मजा आ जाता। फिलहाल उसे मिस कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट राजू बट आई लव काजू। शांति है भी। यहाँ तो आगे हैं लोग, यहाँ पीछे है लोग, अपन अकेला। और मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। आ गए फाइनली दोनों जवान। ब्रेक कर गए हैं, छोटा सा ब्रेक। नाश्ता वाश्ता? नहीं लेमन टी भी क्या है बस। ओके। आशु से थोड़ी दूरी बना रखी है मैंने, क्योंकि ये गाने सुन रहा है, फिर कॉपीराइट का चक्कर होता है। देखना पड़ता है, क्या करें। ये देखिए पत्थर जो हैं इसमें बहुत निकले हुए हैं, तो थोड़ा संभल के ही चलना पड़ता है। और मैं भी शूट करते वक्त भी बड़ा ध्यान रख रहा हूं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ऊपर का नजारा ऐसा, सूर्यदेव झांक रहे हैं, हमको ताक रहे हैं, खोपचे में से देख रहे हैं, खोपचे में से। अब छैया से निकल के आ गए हैं धूप में, और थोड़ी देर धूप लेंगे। और कंटीले तार की ये दीवार हमारे साथ साथ चल रही है। आ गई है एक और छोटी सी दुकान। यहाँ से त्रिउंड जो है लगभग 5 किलोमीटर और है, और इसके आगे भी 1-2 दुकानें और हैं। तो आधा रास्ता जहाँ रहेगा वहाँ तक मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पानी आपके पास में पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जल का थोड़ा सा संकट इस तरफ है। अपने साथ में कैरी करना आपको, और बॉटल्स को वहाँ पे छोड़ना नहीं है। चाहे कोल्ड ड्रिंक्स पिए, कुछ भी हो, कचरा आपको अपने साथ लेके आना है, अदरवाइज आप बन जाएंगे मानवता का कचरा। तो छोटू से ब्रेक के बाद में अब मैं फिर से जाने के लिए हो गया हूँ तैयार। बढ़ते हैं आगे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि मंजिल है अभी लगभग 5 किलोमीटर दूर। विदेशी माताराम कितनी दूर से यहाँ आई है ट्रैकिंग के लिए, और अकेले जा रही है वापस। इनमें एक जज्बा होता है, क्योंकि ये लोग वैसे भी कहते हैं ना कि यूथ का इनका जो टाइम होता है तब से ट्रैकिंग करते रहते हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मम्मियाँ घरों में बिजी रहती है, तो मम्मी लोगों को हम ला नहीं पाते हैं। उनको बाद में फिर बनारस, मथुरा ऐसी जगह ही ले जा पाते हैं। इच्छा है मम्मी को केदारनाथ जी के दर्शन कराऊं, मेरी जो स्पेशल हैं उनके साथ। अब देखते हैं कब होता है ये। तो क्या कहना है आशु उन विदेशी माताराम के बारे में? मैं काफी ह्यूजली इंस्पायर्ड हो गया यार उनसे। वो इस उम्र में कर सकती हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं अभी, उनके बच्चे हैं छोटे-छोटे। हाँ, आशु सही कह रहा है, ये बहुत छोटा है, इसको गोदी में खिलाया है मैंने खूब। गोदी में ट्रैक करा रहे हो? गोदी में नहीं कराऊंगा ट्रैक, हाँ। तेरे बच्चों को कराऊंगा। उसके लिए पहले तेरा ब्याह कराना होगा। अब तलाश जारी रहेगी। ऐसी ट्रैकिंग वाली मिल जाए तो बढ़िया।
हाँ इधर देख के बोल। कह रहा हूँ कोई ऐसी ट्रैकिंग वाली मिल जाए तो बढ़िया है। बढ़िया है ना, दोनों घूमते रहोगे, खाना बदोश। हाँ चलो कायम रखो अपने होश। और कायम चूर्ण की जरूरत थोड़ी पड़ेगी यहाँ। टाइम जो हो चुका है वो है 11:15, क्योंकि थोड़े ब्रेक्स लेते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। ये देखिए बीच बीच में जो घास है वो सूख गई है, तो अलग नज़ारा हो रहा है हरियाली के बीच में। और ये आ गई है पेड़ों की छैया, यहाँ से व्यू दिख रहा है। और ये पहाड़ी कौवा, ये देखिए कितना पास से गया है। हाँ आशु बोल रहा है धूप अच्छी लग रही है। जादू तो नहीं, हमें फिर भी धूप अच्छी लगती है। और धूप की वजह से मैं एक गाने की जो लाइन है उसको थोड़ी सी मॉडिफाई कर रहा हूँ। गाना था ना, रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है, तो धूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ जानम। जानम कह लो चाहे जानूड़ी कह लो, एक ही बात है। ये देखो फिर से बैठ गए हैं जवान पोज मारने, फुल ऑन। हाँ अच्छा व्यू है। रास्ते में आपको एक बात बताना मैं भूल गया था, वो जो यहाँ की जो लोकल जो फैमिली मिली थी, तिब्बतन फैमिली, वो लोग बेसिकली जा रहे थे आगे जंगल की तरफ, और वो आए थे आज यहाँ पर झंडे लगाने के लिए, जो तिब्बतियन फ्लैग्स होते हैं ना जिन पे मंत्र लिखे हुए होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या कारण है इसका, तो उन्होंने बताया था कि उनके जो कहते हैं धर्म ग्रंथों के अनुसार बुरी आत्माओं से बचाने के लिए वो लोग यहाँ पर ऐसे वो झंडे लगाते हैं जंगल में, खास दिन जो खास तिथि होती है उसी पर जाकर। और जितना ज्यादा वो झंडा लहराता है उनका संकट उतना ही दूर होता जाता है। हेलो, वेयर यू फ्रॉम? Can you guess? इट्स नॉट इजी, एनी हिंट? It starts with R. Ukraine, okay. I'm Nice. from Russia. Russia. Yeah. I know only few words. I'm right or wrong, I don't know, but ya lublub tebya or ya tebya lublub, something like that. Yeah, that's nice. So I know just. So how was your experience? Nice, very nice. Okay. Yeah, you should definitely go to the. एक थी रशिया से और एक था यूक्रेन से। फिलहाल दोनों देशों के बीच में चल रही है वॉर, और यहाँ शायद इन दोनों के बीच में है प्यार, अंदाजा है मेरा। लेकिन अच्छी बात है, दोनों लोग साथ में हैं, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, प्यार ही प्यार होना चाहिए, बेशुमार होना चाहिए। अब जरा इस ऊंचाई से भी देखिए आप ये शानदार व्यू, मैक्लोडगंज और आगे धर्मशाला भी दिखाई दे रही है शायद। यहाँ भी है ये तीर। ये देखिए नज़ारे तो एक से बढ़कर एक हैं, क्या शूट किया जाए क्या छोड़ा जाए डिसाइड नहीं होता है। और यहाँ पर ये चप्पल क्यों टांग के गया कोई समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या खुरापात है। ये देखिए एक चप्पल है, दूसरी भी छोड़ के जाता किसी के काम आती। लीजिए आगे दिख रही है मुझे एक और छोटी सी टपरी, छोटी दुकान, और इस दुकान के पीछे से हिमाच्छादित पहाड़ियाँ दिख रही हैं फिर से। ये देखिए आप स्नोक्लेड पीक्स। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर सारा कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट। ये देखिए आप भाई साहब नीचे तक लेके जाएंगे अभी, तो खुद लेके चले जाएं तो फिर इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं ऐसा। ये देखिए ये भी कर रहे हैं जनाब त्रिउंड की यात्रा, नीचे लेके जा रहे हैं। अब ये देखिए आप, अब देखिए ज़रा इस जगह से भी ये व्यू, आना बनता है ना यहाँ। फिर से ये प्यारे प्यारे पेड़ दिख गए हैं, मन करता है यहीं रुक जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं है वो। हम तो हैं राही, चलते जाना अपना काम है, चाहे सुबह हो या शाम है, पड़ाव पे बस करना विश्राम है और फिर यात्रा शुरू, चलते रहो गुरु। बर्फीले पहाड़ छुप गए हैं, लेकिन ये जो हैं बुग्याल ये दिखाई दे रहा है, और ये कुछ बने हुए जो ये रेस्टोरेंट्स हैं ये दिख रहे हैं। अब जो डगरिया है वो है ऐसी, थोड़ा नीचे जाना होगा, ढलान सी है, फिर वापस चढ़ाई आएगी। और अच्छी बात है कि बारिश नहीं है, अदरवाइज ये जो पत्ते हैं ये बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। ये देखिए विशाल का ये चट्टान यहाँ टिकी हुई है। अब चलना है इस तरफ से संभल संभल कर। लीजिए ये भी हो गई पार, अब है चढ़ाई। तो देखिए वहां से इस चढ़ाई पे मैं आ चुका हूं।
ये अब यहाँ से क्या व्यू दिखता है देखते हैं। ये देखिए आ गए हैं हम इन दुकानों तक। मैं वैसे चाय का शौकीन नहीं हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि चाय से अगर इश्क नहीं है तो कोई बात नहीं, चाय से अगर इश्क नहीं है तो कोई बात नहीं, पहाड़ों पे ना पी चाय तो गुनाह होगा। तो हम गुनाह करते नहीं हैं, इसीलिए चाय पियेंगे। तो लीजिए, आ चुकी है मेरी चाय, इसका लूंगा मैं मजा। और ये भाई लोग ले रहे हैं मैगी का मजा, मैं बाद में लूंगा। और ये जो स्पॉट है, यहाँ से अब त्रिउंड की दूरी है 3.5 किलोमीटर। जो गल्लू टेम्पल है वहां से भी है यहाँ इस स्थान की दूरी 3.5 किलोमीटर, यानी कि ये है मिडवे। और मैक्लोडगंज से पैदल चलते चलते मैं यहाँ पे जो आया हूँ, तो मुझे टोटल ये जो डिस्टेंस पड़ जाएगी ये हो जाएगी 12-13 किलोमीटर। तो धर्मकोट से ये पड़ता है करीबन 9 किलोमीटर। तो अब आप देख लीजिए आपको कहाँ से आना है। धर्मकोट तक आप वैसे आप टैक्सी लेके गल्लू टेम्पल तक आ सकते हैं। तो यहीं पर एक छोटा सा मंदिर भी है। और अब थोड़ी सी ठंडक बढ़ गई है, ये देखिए हवा में तैरते बादल से हैं। और वो है डिवाइन नेचर कैफे नीचे। पानी की बोतल लेने के साथ साथ आप खाली जो पानी की बोतल होती है उसे भी आप यहाँ फिल करा सकते हैं। उसके चार्जेस हैं 20 रुपीज। और यहाँ दिख गया मुझे प्यारा सा फूल, लेकिन इनको छूने की ना कीजिएगा भूल, क्योंकि आपको पता नहीं ये जंगली भी हो सकते हैं, जहर वाला कुछ भी हो सकता है। तो कीजिए दूरदर्शन जैसे मैं कर रहा हूं। और अब है ट्रैक का नज़ारा कुछ ऐसा, ये देखिए। सामने है एक और दुकान, और मेरे ख्याल से ये यहाँ की लास्ट होगी शायद। अब देखते हैं इससे आगे है कि नहीं। लगभग 1:30 बज चुके हैं। हाँ जी भाई साहब, इससे आगे थोड़ी है, यही लास्ट है क्या? ये लास्ट। तो ये जो लास्ट वाली शॉप देख रहे हैं, इससे दिखाई दे रहा है वहां पे त्रिउंड, हमारी मंजिल जो है वो वहां है, जो गेस्ट हाउस बना हुआ है। और लगभग 2 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी ये जो लास्ट लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है, यह है थोड़ी खड़ी चढ़ाई वाला है। इसमें थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए धीमे कदमों के साथ में आपको बढ़ना होगा। एनर्जी खत्म नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ये जनाब आ गए हैं यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए। तो जब चले थे ट्रैक पे तब इरादा ये था कि मैं वहां पहुंचूंगा और उसके बाद में वापस पहुंच जाऊंगा बैक टू पवेलियन, यानी कि मैक्लोडगंज, वो भी आज ही के दिन यानी संध्या काल तक। बट अब मौसम ऐसा है और इरादा भी कुछ ऐसा हो गया समय देख के कि क्यों ना रात्रि विश्राम वहीं किया जाए और उसके बाद में देखा जाए सूर्योदय का नज़ारा कैसा होता है। और होपफुली जो तारे हैं, सितारे हैं, वो भी हमें देखने को मिल जाएं, क्योंकि मौसम जो है वो खुला खुला है। अगर बदरा हुए तो फिर लोचा हो सकता है। ये रास्ते हैं पहाड़ के। लो जी, लैला मजनू के खानदान वाले यहाँ भी मिल गए। दिखाता हूँ उनका कारनामा, पेड़ को भी नहीं छोड़ा है। मिल जाए तो हम भी उनको नहीं छोड़े, सुझा के लाल कर दें बंदर जैसे। अब क्या करें, इसका इश माधुरी जैसे लिख गया इश। और ये देखिए चढ़ाई जो है यूं जिग-जैग है, बस थोड़ा और ऊपर है, हो जाएगा जल्दी ही। और ज्यादा जल्दी करने की जरूरत क्या है, अभी बजे हैं मात्र 4, अंधेरा होने में काफी टाइम। और हमें जब वहां रुकना ही है तो फिर क्यों जल्दी भागूं। घड़ी के कांटे चलते रहेंगे अपनी स्पीड से और हम अपनी स्पीड से। पत्ते काफी बिखरे हुए हैं मध्य महेश्वर ट्रैक के जैसे। जंगल 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 चलते जाओ। ये देखिए अब है रास्ता कुछ ऐसा इन चट्टानों के बीच में से, और वहां लगे हैं रंग बिरंगे झंडे। और बस थोड़ी सी चढ़ाई बची है, हार्डली 10 मिनट। चलते चलते दिख गई है रास्ते में थोड़ी सी बर्फ। ये देखिए छोटा सा एक पैच है, बाकी सब क्लियर है। लास्ट के 2 किलोमीटर ही है मेन जो चढ़ाई, बाकी तो आप धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आपको जल्दी दिखानी नहीं होती है, क्योंकि जो भी जोर आएगा वो बाद में आपके घुटनों पर ही आएगा। ये देखिए ये रहा गेस्ट हाउस, और बस इतना सा चल के यूं जाना है, वहां है मंजिल। वो देखिए आ गए हैं हम लगभग टॉप पर, और ये देख सकते हैं आप खच्चर। और अब दिखने वाले हैं मन को लुभाने वाले नज़ारे। ये देखिए
मस्त मौला बन के भाग रहे हैं। ओए होए होए होए। तो लीजिए फाइनली पहुंच गया हूं मैं। मेरी आज की जो मंजिल थी त्रिउंड, और जो ऊंचाई मैंने गेन की है यहां पर आने के लिए वो है 2875 मीटर समुद्र तल से, यानी कि सी लेवल से 2875 मीटर्स ऊपर हूं मैं भी। तो ये है त्रिउंड का नजारा। ये देखिए आप, धौलाधार पर्वत श्रृंखला का दृश्य और आगे तक का नजारा बेहद प्यारा, बेहद खूबसूरत, मन को लुभाने वाला। इस नज़ारे के लिए लोग आते हैं मेहनत करके यहाँ पर। ये देखिए, स्वागत है आप सभी का। यहीं पर रात्रि विश्राम किया जाए, कैंपिंग की जाए। और सूर्यदेव फिलहाल वहाँ पे है, बादलों के पीछे छुपे हुए हैं, तो सनसेट का नज़ारा देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये देखिए आ गए हैं यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद बदरा। मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं पता। इस तरफ देखिए बिल्कुल खुला आसमान। शिवजी के माथे पर होता है वो कहलाता है त्रिपुंड, और जिस जगह मैं हूँ यह कहलाती है त्रिउंड। और यहाँ भोले बाबा नहीं हो, धौलेधार जब कहा जाता ना धौलीधारों के राजा, तो वो भी यहाँ विराजते हैं एक छोटे से मंदिर के अंदर। आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ विराज रहे हैं भोले बाबा। नंदी भगत तो इनके साथ में होते ही हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। जय हो त्रिपुंड वाले की, जय हो त्रिउंड वाले भोले बाबा की, हर हर महादेव। इन नज़ारों को जितना देखें उतना कम है। इन नज़ारों के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, और आपको भी अगर अपनी आंखों से देखना है तो यहाँ पे आइएगा। ये देखिए, ये यहाँ के बुग्याल, मिडोज, और खाने पीने का सामान मिलता है वहाँ नीली टपरी में। अब आपको मिलवाता हूँ त्रिउंड के जय वीरू से। तो एक है मिस्टर जय और एक है वीरू। दोस्ती जिंदाबाद। हो गई है कैंपिंग की बात। अब आपको दिखाता हूँ कहाँ लगेगा कैंप। उस तरफ फॉरेस्ट वाले लगाने नहीं देते हैं, इसलिए इन पथरीली राहों से जाना पड़ेगा थोड़ा आगे। ये देखिए, सरकार से पंगा कौन ले सकता है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर, इस तरफ भी एक हट है। ये देखिए यहाँ लग रहे हैं टेंट्स, और इस तरफ प्रज्वलित हो चुकी है अग्नि, यानी कि बॉनफायर का मजा लिया जाएगा। इसी आग के साथ में यहाँ बैठ गए हैं हमारे भाई लोग, और भाई लोगों के साथ में मुझे मिल गए हैं एक प्यारे से जनाब जो आए हैं परदेश से। ये तो आशु है ही, देखो वहाँ साहिल, और यहाँ पे है हमारे नए मित्र, न्यू फ्रेंड। Namaste, namaste. योर नेम? My name is Mohsen. I come from Kenya, from Mombasa. मोम्बासा, बहुत खासा, आई मीन वेरी स्पेशल। So how's Triund? It's beautiful place. Bias River passing through the Other part of Himachal. So mostly you are exploring Himachal only. So I'm exploring the Himachal Pradesh, and I'm heading to the Kashmir. You know? Okay. Yeah. So I come here for like spiritual reasons. I'm doing meditation here. Okay, that's in very good. Dharamshala. Hmm. Yeah. That's famous for meditation. Yes. And Dalai Lama temple also in McLeodganj. Yeah. Have you been there? Yes, of course. You know. You are lucky that because earlier when I came here that was closed. Right now it's open. Okay. Yeah. And you are enjoying chai, huh? कैसी है चाय? Yeah. बढ़िया बढ़िया। Very nice. Very nice. हाँ भाई आशु, कब मिलेगी तुझे तेरी सासू? क्या पता, पहाड़ों में मिल जाए क्या पता। हाँ, वैसे आशु की सासू माँ से पहले तो मैं मेरी सासू माँ से मिलूंगा। थोड़ा टाइम और बचा है, कितना टाइम बचा अभी देखते हैं। तो संध्या काल मान लीजिए लगभग हो ही चुका है, थोड़ी देर बाद में हो जाएगा अंधेरा, और उससे पहले मुझे इंतजार है खाने का, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा, पेट पूजा भी। तो बस यही है, लग चुके हैं हमारे तंबू भाई बंधुओं के, और उसके बाद में तो फिर अपने अपने स्लीपिंग बैग में घुस के सो जाना है कंबल ओढ़ के। जी हाँ, यहाँ ब्लैंकेट भी दिए हैं,
क्योंकि ठंड अच्छी खासी पड़ती है। पहले सोचा था कि सेम डे ही नीचे चले जाएंगे, लेकिन जो ऊपर से नीचे लौट रहे थे लोग, उन्होंने कहा कि अरे जनाब, जब इतना आप ऊपर जा रहे हो परिश्रम करके, तो श्रीमान वहां पे रुकिए, देखिए अगर रात्रि के नज़ारे देखने को मिलते हैं तो, अदरवाइज जो है सनराइज देख के फिर नीचे आइए। तो वही प्लान है। तो देखिए भाई बना रहे हैं हमारे लिए यहाँ खाना। पहले तो आप बताइए अपना नाम। अनिल। तो अनिल भाई क्या बना रहे हैं आप? बना रहे हैं दाल चावल। दाल चावल से बढ़िया क्या होगा बताइए। यहाँ ये मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी ऊंचाई पे हैं हम? हैं 2875 मीटर। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत है आपका इस नई नवेली सुबह के अंदर, त्रिउंड की सुबह के अंदर, मेरे लिए इस सीजन के पहले स्नोफॉल के साथ। जी हाँ, जब सोए थे तब दिख रहे थे सिर्फ ये सामने वाले बर्फीले पहाड़ जो आपके सामने यानी मेरे पीछे हैं, और अब जब मैंने आंख खोली है तो हर जगह बर्फ ही बर्फ है। मजा आ गया है। मतलब ये देखिए, स्नोफॉल जो है रात में ही स्टार्ट हो गया था लगभग 2 बजे से, और धीरे धीरे रुई के गुच्छों जैसे बर्फ गिरती रही। लग रहा था पहले तो कि बारिश हो रही है, लेकिन जब आंख खुली तो पता चला ये तो स्नोफॉल था। यही तो सरप्राइज था हमारे लिए। अब वैसे होने वाला है सनराइज का टाइम, लेकिन आप उस तरफ पहले देखिए, जो कहते हैं ना कि ब्लू कलर की कितनी शेड्स हैं वो दिखाई दे रही है अभी। ये देखिए कितनी सारी शेड्स दिखाई दे रही है ब्लू कलर की। और यहां देखिए आप नजारा कैसा है। बहुत सारे कैंप्स हैं इस तरीके से यहाँ पे। काफी यात्री आ गए थे, लेट नाइट तक आए थे। और अब देखिए धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं क्योंकि ये हरी घास पे गिरी हुई बर्फ है। ये देखिए वहां पीछे भी लगे हुए हैं कैंप्स। ये देखिए, ये रहे मेरे सह यात्री। ये देखो रवि और साहिल बना रहा है, कुछ कलाकारी दिखा रहा है। तो बड़ी Yes. कैसा लग रहा है? Amazing experience here at Triund. Was we had a snowfall last night. You didn't expect that? No, we didn't expect it at all, man. Amazing. Woo, look. Oh. देखो देखो, बार बार देखो। साहिल हेडस्टैंड दिखा रहा है। चलो ओके, हाँ हाँ बिल्कुल भाई। देखिए सुबह सुबह कलाकारी। एक टेक में। शाबाश शाबाश। अरे रात कैसी गुजरी वो तो बोल। गुजरी तो नहीं रही थी, पूरी रात सो नहीं पाए। कुत्ते आ गए, भौंकने लग गए। हमें लगा हमें अटैक करेंगे, लेकिन वो अंदर घुसना चाहते थे। हाँ, वो अंदर घुसना चाहते तो हमने फिर 2 कुत्तों को पनाह भी दी। अभी भी वो सो रहे हैं मजे से हमारे कंबल में। जब सोचते हैं तब स्नोफॉल होता नहीं है, और जब नहीं सोचा तो हो गया। ये देखिए यहां भी एक छोटा सा ये नेचुरल पूल बना हुआ है, लेकिन इसमें जाने की हिम्मत नहीं है मेरी बिल्कुल भी। ये देखिए अभी भी हो रहा है स्नोफॉल, देख रहे हैं आप? गजब का नजारा। ये देखिए आशु भी रेनकोट के अंदर आ चुका है। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ये है सरकारी गेस्ट हाउस, और इसके आगे भी रुकने की कुछ जगह है। स्नो लाइन के लिए लोग आगे जाते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते थे। और इसकी जो बुकिंग होती है वो धर्मशाला से ही करनी पड़ती है। पहले ऑनलाइन होती थी, अब नहीं होती है। और नाश्ता कर चुके हैं यहाँ पर, गर्मा गर्म मैगी और चाय।
तो लो जी, देख लिया कैसा है त्रिउंड ट्रैक, कैसे हैं यहाँ के हसीन नजारे, प्यारे प्यारे। दिल खुश हो गया ये स्नोफॉल देखकर। और अगर आपका दिल खुश हो गया है ये व्लॉग देखकर, तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए उनसे यही है कहना है कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिल जाएंगे। वैसे कुछ दर्शकों की शिकायत है कि उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन केस अगर आपको ऐसा हो रहा है आपके साथ में, तो ये जो सब्सक्राइब बटन है, आपने जो सब्सक्राइब किया हुआ है, इसको अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है इसकी मनमानी भी आप कह सकते हैं कि ऐसा आपके साथ में हो रहा है। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते इस स्नोफॉल में आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।